Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, and that is non-conventional sources of energy, and after then we will discuss about solar energy. ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम इनिशियली जो एनर्जी सोर्सेज यूज कर रहे थे वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे थे हम, जिसमें हम कोल, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो यूज कर रहे थे। लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक ना। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के कारण वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब अब हमें ये जरूरत पड़ी कि हम कुछ ऐसा अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढते हैं जो हमें कंटिन्यूसली मिलता है, ठीक ना, जो कभी भी नेचर में एग्जॉस्ट ना हो। और जब तक अर्थ में लाइफ है, जब तक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तब तक उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सारे एनर्जीज मिलते रहे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसके डिमांड के हिसाब से हमने एक तरीके का दूसरे तरीके का हमने सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ निकाला, जिसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मींस ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअसली क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी क्या करे, प्रोवाइड करे। दूसरी चीज, नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये इन नेचर में रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। रिन्यूएबल मतलब इसको रिन्यू करा सकते हैं, ये हमेशा अगर खत्म भी हो जाएगा तो दोबारा से इसको रिन्यू करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी जो है ये हमें डे के टाइम मिलता है, क्यों ना, नाइट में नहीं मिलता है, लेकिन अगेन दूसरे डे मॉर्निंग से इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है ये कंटिन्यूअसली हमें इन नेचर मिलियन ऑफ ईयर से कंटिन्यूअसली मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो भी हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक ना, और ये जो है नॉन एग्जॉस्टेबल है, ये नेचर में कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक ना, नेचर में कभी भी ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक, या हम कहते हैं लॉन्ग टाइम तक ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमें कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट, जब हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जब भी हम यूज करते हैं तो उसका एक मेन डिसएडवांटेज आता है कि उससे पॉल्यूशन होता है। जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, तो कोल को बर्न करने से एयर पॉल्यूट होता है। फिर डीजल है, पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल को भी बर्न करने से क्या होता है, बहुत हार्मफुल गैसेस उसमें से रिलीज होता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो दूसरी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था उसका दूसरा मेन डिसएडवांटेज ये था कि जब भी हम उसका यूटिलाइज करते हैं, जब भी यूज करते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। तो हमें एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए था जो एयर को पॉल्यूट ना करे, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट ना करे, ठीक है। तो इसलिए हमने यूज करना स्टार्ट किया सोलर एनर्जी को, हमने स्टार्ट किया सोलर। हम धीरे धीरे जो कंट्री है, हर एक कंट्री डिपेंडेंट होने जा रहा है सोलर एनर्जी पे। हमें पता है क्योंकि सोलर एनर्जी जो है ये कंटिन्यूअसली हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि सोलर एनर्जी का ये एयर को पॉल्यूट नहीं करता है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। तो मतलब हम एक ऐसे अल्टरनेटिंग सोर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम हो, कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक हमें एनर्जी मिलता रहे और कभी भी एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये कंटिन्यूअसली नेचर में हमें लॉन्ग टाइम तक मिलते हैं, इसको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये रिन्यू नहीं होता है। दूसरी चीज ये इनएग्जॉस्टेबल होता है, ये कभी भी नेचर में खत्म नहीं होगा। जो सन की एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, जब तक अर्थ है, जब तक हमारा ये पूरा यूनिवर्स है, तब तक सन रहेगा, जब तक सन है तब तक हमें कंटिन्यूअसली क्या मिलेगा, सोलर एनर्जी मिलता रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर तक, है कि नहीं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल आता है सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी, क्लियर है। सोलर एनर्जी फर्स्ट एग्जांपल्स, विंड एनर्जी,
ये भी हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओशन एनर्जी, जो हमारे पास ओशन है बहुत सारे, 4-5 ओशन, जो बड़े बड़े ओशंस हैं, ठीक है, इन ओशन से भी हमें बहुत टाइप की एनर्जीज मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ की अपनी एनर्जी है, ठीक है। अर्थ के जो क्रस्ट में मॉल्टन रॉक है, उस रॉक के पास भी अपनी एक एनर्जी है, हीट एनर्जी है। उस एनर्जी का भी हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे जो एनर्जीज है एक्सेट्रा, ये सारे एनर्जी जो है ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं, जो हमें कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक इन नेचर में मिल सकता है, और इसका हम अपने काम से या अपने बेनिफिट के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विंड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो एनर्जी हमें किससे मिलता है, सन से मिलता है, या जिस एनर्जी को हम सन से ऑब्टेन करते हैं, जिस एनर्जी को हम सन से ऑब्टेन करते हैं, तो उस तरीके के एनर्जीज को हम कहेंगे सोलर एनर्जी। इट इज ऑब्टेन from the sun, ठीक है। ये हमें सन से मिलता है। सन जो है हमें बहुत लार्ज अमाउंट में सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। देखिए सबसे पहले जो सन से जो एनर्जीज आती है, लेट्स सपोज ये हमारा सन है, ये सन क्या करता है, हमें दो फॉर्म में एनर्जीज प्रोवाइड करता है, एक तो हीट के फॉर्म में और एक लाइट के फॉर्म में। सन से हमें क्या मिलता है, या तो हीट मिलता है, हीट और लाइट दोनों एक साथ मिलता है। जब ये हीट एंड लाइट एनर्जी जब अर्थ पे या अर्थ के सरफेस पे आके ये स्ट्राइक करता है, तो अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे इसके अर्थ के अराउंड क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। तो सन से जो एनर्जीज आती हैं या जो रेज आते हैं, हम कह सकते हैं क्या आते हैं, रेज आते हैं। और रे जो है ये अलग अलग इसमें रेज होते हैं, विजिबल रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके के इसमें रेज होते हैं। तो ये रेज जो है वो हीट और लाइट को कैरी करते हैं। जब ये रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे इसमें ओजोन लेयर है, क्या है, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या करता है, ये करता है अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, ये अब्सॉर्ब कर लेता है। वो अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस पे उसको एंटर नहीं करने देता है। तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके अलावा अर्थ एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं कि कुछ जो रेज यहाँ से या एनर्जी जो सन से आती है अर्थ के अंदर या अर्थ सरफेस पे, तो इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसमें से कुछ पार्ट में एनर्जीज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। समझना, जो सन से अर्थ को जो एनर्जी मिलता है इसके फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में, वो कौन लेके आता है, रेज लेके आता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इंफ्रारेड्स होते हैं, विजिबल रेज होते हैं, अलग अलग तरीके के रेज होते हैं। जब ये रेज अर्थ के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर पे जो ओजोन लेयर है, वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा और जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो बहुत सारे रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है स्पेस में। तो यहाँ से रेज जो है कहाँ चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, ठीक है ना। तो उसके कुछ पार्ट, जितना एनर्जी सन एमिट कर रहा है अपने में से, उसका केवल 47% एनर्जी जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, अर्थ के सरफेस पे पहुंच पाता है। बाकी 53% जो एनर्जी है वो अर्थ सरफेस क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। रिफ्लेक्ट कहाँ, स्पेस, ठीक है, स्पेस में फिर से वापस उसको भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जो अर्थ पे जो 47% एनर्जी जो सन के द्वारा हमें मिलती है, या सन से जो रेज पहुंचती है, उसमें 47% जो एनर्जीज मिलती है, इस एनर्जीज का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ पे जो प्लांट्स हैं ये क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, ये खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद अपने भोजन को बनाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए वो क्या करता है, इस सन से जो 47% एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का वो यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो अगर बात करें जो प्लांट्स, अगर प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और इसके लिए किस पे डिपेंडेंट है, वो सन पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ से सन गायब कर दें हम, मान लो सन है ही नहीं, अचानक से गायब हो गया, तो अचानक से गायब होने से क्या होगा कि जो प्लांट है ये प्लांट खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, इसको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सन पे डिपेंडेंट है। सन नहीं है, सन गायब हो गया, खत्म हो गया अचानक से, तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो प्लांट धीरे धीरे जो है वो डेथ हो जाएगी इनकी, ये मर जाएंगे धीरे धीरे। और जो एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे एनिमल्स, इनफ कि हम ह्यूमंस भी प्लांट पे डिपेंडेंट अपने फूड्स के लिए, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो सारे एनिमल्स या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ से धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ पे हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मेन जो सोर्स है, एनर्जी सोर्स जो है वो सन है। सन की वजह से ही हम जिंदा है। अगर सन गायब हो जाएगा तो हम बिल्कुल मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अर्थ पे कुछ बचेगा ही नहीं, ओनली क्या बचेगा, वाटर ही वाटर बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब अर्थ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है, अगर वो जी रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सन है। ठीक है, तो सन से जो एनर्जी हमें मिलती है या सन से जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं वो एनर्जीज को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। अब क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं इसका काम होता है कि वो सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी। फिर जो हम फूड जो हम लेते हैं फिर उसमें केमिकल एनर्जी फिर हमारे बॉडीज में ट्रांसफर होता है, फिर हमारे बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में, और इस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन जो है वो चलता रहता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये तो क्या हमारा सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत इसेंशियल है। अब इसमें आता है एक सोलर कांस्टेंट। सोलर एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म्स आता है सोलर कांस्टेंट। व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? इन सोलर कांस्टेंट को किस तरीके से डिफाइन किया? देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर में या अर्थ सरफेस में, ये अर्थ है, ठीक है, आपने एक फेस ले लिया, यहाँ पे हमारा सन है। ठीक है, सन क्या कर रहे हैं, यहाँ से एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, और ये एनर्जी जो है अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इंसिडेंट होता है, बाकी एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी ये रिफ्लेक्ट बैक भी करता है, उसकी हम बात नहीं करते। जो एनर्जी अर्थ के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो इस एनर्जीज को मेजर करने के लिए हमने एक कांस्टेंट बनाया जिसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। इसको डिफाइन किया गया है कि इस अर्थ सरफेस के पर यूनिट एरिया में, लेट्स सपोज ये वाला जो एरिया है ये हमारा पर यूनिट एरिया है, मींस 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी सन से हमें मिल रहा है या जितना एनर्जी सन इस पे इंसिडेंट कर रहा है, तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में जितना एनर्जी अर्थ के अंदर ट्रैप कर रहा है, जितना एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा है, तो इस एनर्जीज के अमाउंट को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। अगेन रिपीट करता हूँ, सन से हमें एनर्जी मिलती है। सन जो है एनर्जी जब रेडिएट करता है रेस के फॉर्म में, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से कुछ रेस रिफ्लेक्ट बैक होता है और कुछ रेस उसके अंदर एंटर कर जाता है। जो रेस एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो आगे इंसिडेंट होता है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, जब अर्थ सरफेस पे इंसिडेंट होता है रेस, तो अर्थ ये जो रेस होते हैं, इस रेस के पास क्या होता है, हीट होता है। रे जो है वो क्या कैरी करता है, हीट कैरी करता है और लाइट कैरी करता है। ठीक, हीट गर्माहट महसूस होती है, हम धूप में जाते हैं तो क्योंकि हीट होता है। तो ये जो हीट एनर्जी है ये पर यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना हीट इसमें इंसिडेंट होता है या जितना एनर्जी इसमें इंसिडेंट होता है, उस एनर्जीज के अमाउंट को हम कहेंगे सोलर
कांस्टेंट। ठीक है, तो डिफाइन कर देता हूं उसको, डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is radiated by the sun, the amount of energy, the amount of energy which is received by, which is received by the earth surface, earth surface by 1 meter square, earth surface of 1 meter square, of 1 meter square in 1 second, surface of 1 meter square in 1 second is called, in 1 second is called solar constant, is called solar constant, is called solar constant। ठीक है, क्लियर है। डेफिनेशन हो जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, which is received by the earth surface of 1 meter square in 1 second, 1 second is called solar constant। क्लियर है। या यहाँ पे और थोड़ी सी क्लियरिफाई करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं सोलर एनर्जी, the amount of solar energy which is received by the earth surface of 1 meter square in 1 second is called solar constant। और सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये होता है 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर और 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये सोलर कांस्टेंट का वैल्यू होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे 1.4 किलो जूल एनर्जी जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में इतना 1.4 किलो जूल एनर्जी क्या करते हैं हम ऑब्टेन करते हैं। तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा सोलर कांस्टेंट का वैल्यू 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर। एक हैरान करने वाली बात ये है कि एक साल में, कितने साल में, 1 ईयर में लगभग जो हम अर्थ पे जितना एनर्जी यूटिलाइज करते हैं एक साल में हम अर्थ पे मतलब पूरे वर्ल्ड मिला के जितना एनर्जी ऑब्टेन करता है उसके कंपैरिजन में उससे भी 5000 मतलब 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स एनर्जी जो है वो हमें सन सप्लाई करता है। अगेन बता रहा हूँ, मतलब जितना इसे वर्ल्ड में जितना एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर हम जितना एनर्जी ऑब्टेन या जितना एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसके कंपैरिजन में या उससे हम कहें उससे 5000 ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी जो है, इतना गुना एनर्जी जो है अर्थ जो सन जो है वो एक साल में सप्लाई करता है किसको, अर्थ को, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करता है, लेकिन इतना एनर्जी यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे। मतलब हमारे पास अभी तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना, इतना ज़्यादा इफिशिएंट डिवाइस नहीं बना है जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी में। तो वर्ल्ड इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी अच्छे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, वो यही कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की वो कोशिश कर रहे हैं जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सन एनर्जी को या सोलर एनर्जी को हम ऑब्टेन कर सकें, ठीक है ना, उसका हम यूटिलाइज कर सकें, ताकि अदर सोर्सेज पे जो हमारा डिपेंडेंसी है, जैसे हम अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो वो डिपेंडेंसी जो है वो हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, जब हम सोलर एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे तब पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो 24 आवर्स कंटिन्यूसली होगा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अपने साथ डिस्कस किया है। सोलर कांस्टेंट एंड 1 ईयर में सन जो है 5 ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी जो है वो अर्थ को सप्लाई करता है। नाउ लेट्स सी सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, एडवांटेज की। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सोलर
एडवांटेज है, इट इज फ्री ऑफ एयर पॉल्यूशन, फ्री ऑफ एयर पॉल्यूशन। मतलब जब हम सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो सोलर एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन होता है उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब ये एयर पॉल्यूशन से फ्री है, ये साउंड पॉल्यूशन से फ्री है, ये सॉइल पॉल्यूशन से फ्री है, मतलब हर तरीके के पॉल्यूशन से फ्री है। इससे किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरी चीज, इसका मेन दूसरा एडवांटेज है कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मतलब जो सोलर एनर्जी हमें सन जो प्रोवाइड कर रहा है, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी, उसके लिए सन कोई भी चार्ज हमसे नहीं लेता है। मतलब सन ये नहीं कहता है, सूर्य ये नहीं कहता हमसे कि आप साल का इतना रुपए मुझे दो, ठीक है, या पर डे का आप मुझे इतना रुपए दोगे तभी मैं आपको एनर्जी सप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं कहता है, ठीक है। तो इसीलिए सन से जो एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी, वो हमारे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब ये बहुत ही सस्ता होता है जब इसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली जो इसकी अवेलेबल है सन एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है सबसे ज्यादा अवेलेबल कहाँ है, हॉट कंट्री में, ठीक है। हॉट कंट्री में इसकी सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ठीक है, जैसे इंडिया में, हमारा इंडिया जो है वो हॉट कंट्री है, तो जहाँ पे हॉट कंट्री है उस हॉट कंट्री में इसकी एनर्जी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये लिमिटेशन एडवांटेज है, देयर आर सम लिमिटेशन, देखते हैं कुछ लिमिटेशंस भी है। इसके लिमिटेशन क्या है मैं आपको ओरली बता देता हूँ। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है सोलर एनर्जी का कि जो सन से जो अर्थ की सरफेस पे जो एनर्जी इंसिडेंट होता है या एनर्जी जब पहुंचता है वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, बहुत ही जल्दी वो डिफ्यूज हो जाता है, तो इसीलिए उसका अच्छे तरीके से हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा जो एट इंस्टेंट एनर्जी को क्या करे, कैप्चर करे और हाई अमाउंट में एनर्जी को कैप्चर करे। दूसरा इसके डिसएडवांटेज ये है, ये बेसिकली ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं होती। ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस का मीन्स सोलर एनर्जी केवल हमें डे के टाइम ही मिल सकता है, इसमें मिल सकता है डे के टाइम मिल सकता है, ये हमें नाइट में नहीं मिलेगा। लिमिटेशन ये है कि सोलर एनर्जी को यूज हम किसी कहाँ कब कर सकते हैं, डे में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, इसको इसका यूज रात में नहीं कर सकते हैं क्योंकि रात में ये अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी चीज, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, हर प्लेस पे अवेलेबल नहीं होता है। ये जो हॉट कंट्रीज है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 40-45 या 60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तभी ये ज़्यादा अवेलेबल्स होते हैं। अदरवाइज जो हमारा, जैसे मान लो कि हम चले जाते हैं किसमें, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स जो एरियाज है या ऐसी कंट्री जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, मौसम ठंडा मौसम रहता है, जो ना विंटर रहता है, तो उस प्लेसेस में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक ना। दूसरी चीज़, ये हर मौसम में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे अगर रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में जब क्लाउड होता है स्काई में, आसमान में जब क्लाउड होता है, बादल होते हैं, तब हम सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते। या विंटर में जब बहुत ज़्यादा स्मोक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कोहरा होता है, ठीक ना, उस कंडीशन में भी सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका एक लिमिटेशंस भी है। जब इसका एडवांटेज है तो एडवांटेज के साथ साथ कुछ इसका लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, लिमिटेशन है कि हम इस एनर्जीज को कभी कभी ही यूटिलाइज कर सकते हैं, समर में यूज़ कर सकते हैं, रेनी सीजन में बहुत हद तक कर सकते हैं, लेकिन विंटर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, उन एरियाज में इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं सोलर एनर्जीज के। एंड नाउ सोलर एनर्जी डिवाइस, सोलर एनर्जी डिवाइस, देखिए सोलर एनर्जी डिवाइस बेसिकली वो डिवाइस होते हैं जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, या वो कन्वर्ट करता है वर्क में, या वो कन्वर्ट करता है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं सोलर एनर्जी डिवाइस। द वेरियस डिवाइसेस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी डिवाइस, ठीक है। द वेरियस डिवाइस
the various device which is used, which are commonly used, which are commonly used for hardening which is used for hardening the solar energy is called solar energy devices। ठीक है ना, मतलब जो सोलर एनर्जी को क्या करता है, क्रॉस करता है, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ डिवाइसेस लिखते हैं तो हमें सबसे पहले एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सोलर कुकर है, ठीक है ना, सोलर सेल है, ठीक है ना, सोलर पैनल है, ठीक है ना, सोलर पैनल से ये सारे जो है फॉर्म, ये जो है सारे जो डिवाइसेस है ये सोलर एनर्जी डिवाइसेस है, क्योंकि ये यूटिलाइज करता है सोलर एनर्जी को। जैसे सोलर कुकर है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, फूड प्रिपेयर करने में, फूड प्रिपेयर मतलब हीट में कन्वर्ट करता है, वो हीट से फिर सब्सटेंस को हीट अप करता है। सोलर सेल हो गया या सोलर पैनल हो गया, ये दोनों डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो यूज करता है सोलर एनर्जी को और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो सोलर सेल या सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के। ठीक है, देयर आर सम सोलर डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर हार्सनिंग द सोलर एनर्जी। क्लियर है, सिंपल। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं सोलर कुकर के बारे में, सोलर सेल के बारे में, सोलर पैनल के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। और ये जितना भी मैं टॉपिक्स आपको डिस्कस किया आपके साथ, ये सारे टॉपिक का एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।